जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं आज के अपने कुछ प्रश्नों पे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के स्राव के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है हमारे पास, ए अग्नाशय, बी थायराइड, सी अधिवृक्त ग्रंथि या फिर डी पीनियल ग्रंथि। तो ऑप्शन होगा इसका ए अग्नाशय। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास, ए बिहार, बी राजस्थान, सी पंजाब या फिर डी हरियाणा। तो आंसर हो जाएगा बी राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागरीय तरंग है? ऑप्शन है हमारे पास, ए लेब्राडोर धारा, बी ओआसियो धारा, सी कैनरी धारा या डी गल्फ स्ट्रीम। तो इसका आंसर है डी गल्फ स्ट्रीम। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक यूरेनियम उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी अमेरिका या फिर डी जापान। तो आंसर हो जाएगा इसका बी कनाडा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी सच्चिदानंद या फिर डी स्वामी नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑप्शन है हमारे पास, ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी गोवा या फिर डी असम। तो आंसर हो जाएगा सी गोवा। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है, ए एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी उमा मेहता या फिर डी मैडम कामा। तो आंसर हो जाएगा इसका ए एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? ऑप्शन ए सांप, ऑप्शन बी मेंढक, ऑप्शन सी कछुआ या फिर डी डॉल्फिन। तो आंसर होगा मेंढक। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के पिता कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, ए एरिस्टोटल, बी आइंस्टाइन, सी एडम स्मिथ या फिर डी जेफरी चौरस। तो आंसर हो जाएगा सी एडम स्मिथ। अगला प्रश्न पर चलते हैं, बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन है हमारे, ए सोना, बी तांबा, सी स्टील या फिर डी चांदी। तो आंसर हो जाएगा डी चांदी। अगला प्रश्न, मेरे सपनों का भारत के लेखक कौन है? ऑप्शन है, ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाला हरदयाल, सी महात्मा गांधी या फिर डी भगत सिंह। तो आंसर हो जाएगा सी महात्मा गांधी। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन है, ग्रेट बेसिन रेगिस्तान, बी सहारा रेगिस्तान, सी ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट या फिर डी गोबी रेगिस्तान। तो आंसर हो जाएगा बी सहारा रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, संसद के दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतर क्या होता है? ऑप्शन है, ए 8 महीने, बी 5 महीने, सी 6 महीने या फिर डी 1 साल। तो आंसर हो जाएगा सी 6 महीने। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है, ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी सी.वी. रमन, सी मदर टेरेसा या फिर डी अमर्त्य सेन। तो आंसर हो जाएगा इसका ए रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है हमारा, तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा, ग्रीस और तेल जैसा ठोस खाली जगह कहलाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, ए खाद, बी पीट, सी आपंक
या फिर डी यूरिया? तो आंसर हो जाएगा सी आपंक। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए बी पट्टाभी सीतारमैया, बी ए बी टक्कर, सी जे बी कृपलानी या फिर डी के एम मुंशी? तो आंसर हो जाएगा इसका ए बी पट्टाभी सीतारमैया। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारत के सभी राज्यों के कितने जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुरू हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास ए 600, बी 409, सी 567 या फिर डी 189? तो आंसर हो जाएगा इसका ए 600। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? ऑप्शन है ए बोध गया, बी राजगीर, सी सारनाथ या फिर डी लुम्बिनी? तो आंसर होगा इसका सी सारनाथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय या फिर डी पश्चिम बंगाल? तो आंसर हो जाएगा इसका मेघालय। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SCBI की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास 2006, बी 1974, सी 1948 या फिर डी 1952? तो आंसर होगा इसका डी 1952। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सूर्य किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ऑप्शन है हमारे पास ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन के या फिर डी विटामिन डी? तो आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए फिजियोलॉजी, बी फीरियोलॉजी, सी माइकोलॉजी या फिर डी जीव विज्ञान? तो आंसर हो जाएगा इसका सी माइकोलॉजी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।